वेलकम दोस्तों। आज अपन बात कर रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल्स। यानी एक एग्जाम में जनरली क्वेश्चंस आते हैं, एक बड़ी संख्या दे दी जाती है और पूछा जाता है कि ये 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11 इनसे विभाजित है या नहीं है, ये बताना होता है। तो इसमें अपन को शॉर्ट ट्रिक की बात करने जा रहे हैं आज। लेट्स स्टार्ट। 2 से पूर्णतः विभाजित होने के लिए आवश्यक कंडीशन क्या है कि उसका लास्ट डिजिट क्या हो जाना चाहिए, एक सम संख्या आनी चाहिए। जैसे 0, 2, 4, 6, 8 होता है, वो सारी संख्याएं किससे 2 से विभाजित होती है। जनरल चीज़ है ये। नेक्स्ट 3, कोई संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी यदि उस संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो। यानी अगर जैसे अपन को दे दिया 7, 8 और 9, तो अपन उनको क्या करोगे, इन अंकों को जोड़ लो। 7 और 8 कितना हो गया 15, 15 और 9 कितना हो गया 24, 24 3 से डिवाइड होता है, इसका मीन्स ये भी 3 से डिवाइड होगी। जैसे ये संख्या ले लेते हैं, 3 + 4 7 + 5 12 + 7 19 + 8 27 + 3 कितना हो गया 30, यानी 30। ये भी क्या हो जाएगा 3 से डिवाइड हो जाएगी। इसी प्रकार पहली संख्या भी देख सकते हैं, 3 + 4 + 5 कितना हो गया 3 और 4 7 5 12 12 और 9 21 हो गया। 21 भी 3 से विभाजित है। लेट्स स्टार्ट। ये क्वेश्चंस की बात करते हैं अपन। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। यानी 3 से विभाजित तभी होगी जब अंकों का योग 3 से विभाजित हो। चलो पहला चेक करते हैं। पहला में ऐड करो 3 + 4 + 3 + 2 + 3, यानी 3 और 4 7 3 10 5 15 होता है। ये विभाजित है यानी 3 से विभाजित होगी। 8 5 13 और 5 18, ये भी विभाजित होगी। 7 और 3 10, 10 और 9 19, 19 और 11 30, ये भी विभाजित होगी। 5 और 7 12, 12 और 8 20, 20 और 12 32, 32 3 से विभाजित नहीं होती है, इसलिए आंसर क्या रहेगा डी। नेक्स्ट, कोई संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी यदि उस संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो। यानी लास्ट 2 डिजिट चेक करना है या उसके पीछे क्या होना चाहिए, डबल 0 होना चाहिए। जैसे 24 है, 24 4 से डिवाइड होता है तो ये डिविजिबल है। 44 भी 4 से डिवाइड होता है और 40 भी क्या हो सकता है 4 से डिवाइड होता है, इसलिए ये तीनों संख्याएं क्या है 4 से डिविजिबल है। क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है। अगर कोई भी संख्या 4 से विभाजित होगी, वो पहली कंडीशन तो वो सम संख्या होगी। तो चेक कर लो, ये क्या विषम है, इसमें भी विषम है, ये इसमें भी विषम है। एक ही ऑप्शन बचा है, सी आंसर राइट। चेक करने की जरूरत ही नहीं होगी। नेक्स्ट, 5 के लिए लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 और 5, 0 या 5 होना चाहिए। ये नॉर्मल देखने से पता चल जाएगा। कोई संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी, उसके लिए 2 कंडीशन है। पहला, सम संख्या होना चाहिए। दूसरा, संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। ठीक है, पहला दोनों संख्याएं क्या है, सम है। अंकों का योग कितना हो रहा है, 5 और 2 7 7 14, 14 और 10 24 हो रहा है पहले का। 24 3 से विभाजित है, इसलिए 6 से भी विभाजित होगा। 4 7 11, 11 और 3 14, 14 और 7 21, 21 और 6 27, ये भी क्या है 3 से विभाजित होता है, इसलिए 6 से भी विभाजित होगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित है। 6 से विभाजित होने के लिए पहली कंडीशन क्या है, लास्ट डिजिट सम होना चाहिए। तो पहला रॉन्ग, दूसरा रॉन्ग, चौथा रॉन्ग, तीसरा राइट। डायरेक्ट आंसर मिल गया। कोई संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी यदि संख्या के अंतिम 3 अंक शून्य हो। पहली चीज़ तो अगर 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट क्या होना चाहिए, 000 है, इसका मीन्स पूर्णतः विभाजित होगी। नेक्स्ट, अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो। लास्ट 3 डिजिट ले लो
और उसमें क्या कर दो, डिवाइड कर दो। जैसे इसमें कितना है 0 64 है, उसको 8 से विभाजित कर दो, कितना हो जाएगा 8। जैसे 544 है, उसको 8 से विभाजित कर लो, कितना आ जाएगा 6 और 8। इस तरह ये क्या होती है, डिविजिबल हो जाती है। नेक्स्ट, कोई संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी यदि उस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो। जो अंक दिए हुए हैं उनका योग कर लो, संख्या के अंकों का योग कर लो। 2 और 2 4, 8 और 4 12, 12 और 6 18 मिलता है इधर। 18 9 से विभाजित होता है, इसलिए ये 9 से विभाजित होगी संख्या। 5 और 2 7 3 10 8 18, ये भी 18 हो रहा है। 18 9 से विभाजित होता है, इसलिए ये भी 9 से विभाजित होगी। 7 और 1 8 और 8 1 9, 9 से विभाजित होता है, इसलिए ये संख्या भी 9 से विभाजित होगी। 10 से विभाजित होने के लिए लास्ट डिजिट क्या हो जाना चाहिए, 0 होना चाहिए। नेक्स्ट, यदि किसी संख्या के विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग तथा सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग का अंतर 0 या 11 का गुणज हो तो वह संख्या पूर्णतः 11 से विभाजित होगी। जैसे 8 6 7 और 9, ये क्या हो गए, इसके विषम डिजिट हो गए, तो इनका योग करो, कितना होता है 15। सम डिजिट ये हो गए 7 और 8, कितना हो गया 15। 15 माइनस 15 क्या आ जाएगा 0, यानी ये 11 से विभाजित होगी। नेक्स्ट, अगर अपन दूसरा क्वेश्चन लें, इसका बड़ी संख्या दे रखी है अपने, ये 38115, विषम संख्या कौन सी है, 1 2 3, 3 और 1 4 और 5 9 हो रहा है, 8 और 1 9 हो रहा है, 9 माइनस 9 0, ये भी क्या होगी 11 से विभाजित होगी। 308 को देख लो, सम संख्या क्या है, सम अंक 0, विषम अंक 8 और 3 11, 11 माइनस 0 क्या है 11, 11 का गुणज है, ये भी 11 से विभाजित होगी। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है, 5 6 7 8 9 7, ये संख्या। विषम देखते हैं, ये 6 और 8 14 और 7 21 हो रहा है। सम देखते हैं, 5 और 7 12, 12 और 9 21, 21 माइनस 21 क्या हो रहा है 0, यानी फर्स्ट आंसर ही सही है अपना। अब बात करते हैं 7 की। यदि किसी संख्या में 3 बार लगातार 2 अंक समान आए, यानी जैसे 38 38 38, ये संख्या है, तो ये डेफिनेटली 7 से विभाजित होगी। जैसे 43 43 43, लगातार 3 बार आ रहे हैं, मीन्स ये भी 7 से डिविजिबल होगी। दूसरा, यदि संख्या के इकाई अंक को दुगुना करके संख्या के इकाई अंक को हटाकर प्राप्त संख्या में से घटाने पर 7 का गुणन मिलता है। यानी जैसे अपन लेते हैं 602, इसका इकाई अंक हटा दो, कितना बचा 60, इकाई अंक का दुगुना करो, कितना हो गया 4, ये इसमें से घटा दो, कितना आता है 56। 56 7 से विभाजित है, हाँ, मीन्स 602 भी 7 से विभाजित होगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 348, 8 हटा दो फर्स्ट डिजिट, तो कितना बन गया 34। 8 का दुगुना करो, कितना होता है 16, 16 माइनस 34 कितना बचता है 18, 18 7 से विभाजित है नहीं, तो ये 7 से विभाजित नहीं होगी। नेक्स्ट, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं जिनको अपन इजीली सोल्व कर सकते हैं, मुश्किल से 30 सेकंड भी नहीं लगते हैं। इसमें संख्या दे रखी है 6 7 8 और 9 और स्पेस दे रखा है, मैं रिक्त स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या रखें कि 6 से विभाजित हो। अब हमें पता है 6 से विभाजित होने के लिए पहली कंडीशन है कि संख्या का सम संख्या होना जरूरी है, तो 9 तो आ ही नहीं सकता पीछे, 3 तो आ ही नहीं सकता, अब 6 और 8 आ सकता है। दूसरी कंडीशन क्या है, अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, तो अंकों का योग करते हैं 6 और 7 13, 13 और 8 21, 21 और 9 30,
अब पहले 6 रख के देखते हैं, यहाँ पे प्लस 6 करते हैं तो क्या होता है 36 होता है, और 30 प्लस 8 करते हैं तो 38 होता है। ये तो विभाजित है नहीं 3 से, इसलिए ये 3 से विभाजित है, 6 आंसर राइट। नेक्स्ट संख्या 25 देश 7 4 में रिक्त स्थान की जगह निम्न में से क्या रखें कि संख्या 3 से विभाजित हो। 3 से विभाजित होने के लिए अंकों का योग में 3 का भाग जाना चाहिए। अंकों का योग करते हैं, 2 + 5 7, 7 14 और 4 18। अब अगर 4 रखें तो 18 और 4 कितना होता है 22। 22 इसमें 4 का भाग 3 का भाग नहीं जाएगा। अब अगर बात करें 18 + 5 तो 23 हो जाता है, इसमें भी पॉसिबल नहीं है। 18 + 2 रखें तो 20 हो जाता है, इसमें भी भाग नहीं जाता। 18 + 3 21 होता है, इसमें 3 का भाग जाता है, यानी 3 आंसर डी सही रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। अगर पहली बार आए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।